हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुटॉक आओ सीखे कुछ। Yes guys, as you all know that this is our class 4th. This is our class 4th of India GK. गाइस हमने इंडिया जीके की सीरीज स्टार्ट की थी और उसके अंदर हम क्लास 4th आज करने जा रहे हैं। आई होप कि आपने पहले वाली तीनों क्लासेस देख ली होंगी, क्योंकि अगर आपने वो तीनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको ये 4th क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा समझने में। तो अगर आप वो तीनों क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन में उनके लिंक डाल दूंगी और प्लस में मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक्स डाल दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी उनके लिंक्स। तो आप उस पर क्लिक करके उन तीनों क्लासेस को देख सकते हैं। ओके गाइज, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास बाय अ ब्यूटीफुल कोटेशन। ओके, कि किसी ने सही कहा है कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। चढ़कर तू अकेला पहल करके तो देख, चढ़कर तू अकेला पहल करके तो देख, काफिला खुद बन जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में एक चंदावर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था, जो किस किस के बीच में हुआ था? जयचंद और गौरी के बीच, है ना, जिसमें जयचंद जो थे वो हार गए थे और गौरी जो था वो जीत गया था, है ना, ऐसा ही हुआ था। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो गौरी था ना, जो गौरी था वो चाहता था कि उसका साम्राज्य और बढ़ता रहे, साथ में वो एक लुटेरा भी था, है ना। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा तरीका अपनाऊं कि लूट भी मचाए रखूं और साथ में राज भी हो जाए। इसलिए जैसे कि ये भारत का मैप है, मैं रफली सा मैप बना रही हूँ एक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये भारत का मैप है, ठीक है। गौरी ने क्या किया, गौरी के पास 3 गुलाम होते थे। वो छोटे छोटे अपने गुलाम रखता था अपने नीचे की, ताकि कुछ एक आधा जो काम होता था वो सारे क्या करते थे, युद्ध में जीतना होता था उन सभी को लीड कौन करता था? ये गुलाम ही करते थे, ठीक है। तो उसके पास क्या थे, 3 गुलाम थे। उनका नाम क्या था? एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे का नाम था कुआचा और तीसरे का नाम था यालदूज। तो जो गौरी होता है वो क्या करता है कि भारत में दिल्ली अब खाली हो जाता है, दिल्ली अब खाली हो जाता है तो दिल्ली में बिठा देता है ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। सिंध में बिठाता है, सिंध की जो जगह होती है वहां पे किसको बिठाता है? कुआचा को। और यहाँ पर गजनी में बैठाता है यालदूज को, ठीक है। और कहता है कि तुम तीनों क्या करो, शासन करो और मैं क्या करूंगा, लूट मचाए रहूंगा, ठीक है। और साथ में जितना अपने राज्य का विस्तार है वो भी मैं साथ साथ करता रहूंगा, ठीक है। अब देखो वो दिल्ली में, प्रॉपर दिल्ली में जो है ऐबक को नहीं बैठाता है, दिल्ली के पास एक जगह बसाता है। क्या नाम होता है उस जगह का? बदायूं। वहां पर वो ऐबक को बैठाता है। क्यों बैठाता है? जब उसने दिल्ली जीता तो वो दिल्ली में ऐबक को क्यों नहीं बैठाता? क्योंकि गाइस वो जानता था कि दिल्ली में क्या है, 100% कौन है? हिंदू लोग हैं, है ना। तो मेरे गुलाम को क्या कर देंगे, मार देंगे। इसलिए वो पहले दिल्ली के ही थोड़ा सा नजदीक क्या बसाता है, बदायूं नाम की जगह बसाता है, अपना साम्राज्य बसाता है और वहां पर ऐबक को बैठाता है कि अब तुम क्या करो, यहाँ पर राज करो और मैं क्या करूंगा, लूट मचाए रहूंगा, ठीक है। कहता पर तुमने क्या करना है कि यहाँ से और कुआचा सिंध से दोनों मुझे कहाँ पे, गजनी में टैक्स कलेक्ट करके देते रहोगे, ठीक है। तो वो दोनों कहते हैं ठीक है। अब ऐसा ही सेम काफी टाइम तक चलता रहता है कि ऐबक जो है वो दिल्ली से और कुआचा जो है वो सिंध से टैक्स कलेक्ट कर किसको दे देता है? गजनी को देता है, ठीक है। अब क्या होता है कि 1205 टाइम आता है, 1205 का, ठीक है। 1205 में लगातार युद्ध करने के कारण जो गोरी होता है उसकी डेथ हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब ये तीनों जो होते हैं, यालदूज जो होता है, कुआचा जो सिंध में बैठा होता है, ऐबक जो बदायूं में बैठा होता है, वहीं के शासन अपने आप को घोषित कर देते हैं।
कि ऐबक है वो कहता है कि मैं हूं दिल्ली का शासक, कुआचा कहता है मैं हूं सिंध का शासक, और जो यालदूज है वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं हूं गजनी का शासक। ये अपने आप को वहां के क्या कर देते हैं, शासक घोषित कर देते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा होता है प्रॉपर, पर जो यालदूज होता है ना, यहाँ पर ऐबक बैठा है, ठीक है, यहाँ पर कौन है, कुआचा सिंध में, ठीक है, और यहाँ पर यालदूज, ठीक है, गजनी में। अब क्या होता है कि अब गोरी मर जाते हैं। कब मरते हैं वो, कब मरता है गोरी, 1205 ईस्वी में। 1205 ईस्वी में जब गोरी मर जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मुसलमान लोग होते हैं ना, उनका अधिकार होना शुरू हो जाता है भारत पर अभी भी कुछ पूरी तरह से नहीं होता। अब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ऐबक और यहाँ से कुआचा इस यालदूज को टैक्स भेजना बंद कर देते हैं। ठीक है। अब यालदूज एक दिन पूछता है कि क्या बात ऐबक, तुम दोनों टैक्स क्यों नहीं भेज रहे हो। तो ऐबक कहता है देखो तुम मालिक थोड़ी ना हो, तुम मालिक थोड़ी ना हो, हम किसको टैक्स भेजते थे, गोरी को, गोरी तो मर गया, तो अब हम तुम्हें टैक्स क्यों भेजे। तो कहता है देखो मैं तो गजनी में बैठा हूं ना, मैं कहाँ पे बैठा हूँ, गजनी में बैठा हूँ, तो मुझे तो टैक्स भेजना पड़ेगा तुम्हें। तो कहते नहीं हम तो नहीं भेजेंगे। कहते तुम्हें टैक्स भेजना पड़ेगा, नहीं तो 2 दिन के अंदर मैं क्या कर दूंगा, आक्रमण कर दूंगा। क्या कर दूंगा, आक्रमण कर दूंगा। और सभी जानते हैं मैं गजनी में रहता हूँ, कहाँ पे, गजनी में रहता हूँ, जहाँ के मालिक कौन थे, गौरी थे, है ना। तो कोई तुम्हारा साथ देगा नहीं, तुम अकेले रह जाओगे और दिल्ली भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, है ना। तो अब वो उसे धमका देता है कि भी नहीं, आपको क्या देना है, टैक्स देना है। तो ऐबक बहुत ज्यादा डर जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो अब उसके बाद में क्या होता है कि वो एक दिन देखता है, उसे पता चलता है कि ऐबक की जो बहन होती है, सिस्टर, वो क्या करती है, कुआचा से प्यार करती है, कुआचा से प्यार करती है, कुआचा से शादी करना चाहती है। तो ऐबक जो है वो अपना दिमाग लगाता है और कहता है कुआचा को कि कुआचा क्या तुम मेरी सिस्टर से शादी करोगे। तो कुआचा कहता है हाँ जरूर। तो वो क्या करता है, अपनी सिस्टर की शादी किससे करवा देता है, कुआचा से, कुआचा से शादी करवा देता है। ठीक है। तो ऐबक और कुआचा ये दोनों क्या हो गए, फ्रेंड्स। ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, फ्रेंड्स हो गए, साथ में क्या हो गए, रिश्तेदार भी हो गए। है? इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है, तो ये कहते हैं कि चलो अब हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, यालदूज से युद्ध करते हैं। वो दोनों जाते हैं यालदूज के पास और यालदूज के साथ युद्ध करते हैं और यालदूज को भगा देते हैं वहां से। यालदूज को क्या कर देते हैं, भगा देते हैं वहां से। ठीक है। अब क्या होता है, गजनी खाली हो जाता है। तो अब ऐबक कहता है सुनो, सुनो जीजा जी, ये सिंध का, ये सिंध है, सिंध की साइड का, इस साइड का हिस्सा सारा मेरा। जीजा जी कहते हैं ठीक है। वाचा क्या कहता है, ठीक है। कहता है और इस साइड का हिस्सा, सिंध के उस साइड का हिस्सा क्या है, आपका। तो यहां पर कौन राज कर रहा है, जीजा, और यहाँ पर साला साहब, दोनों क्या करते हैं, राज करने लग जाते हैं। और यहां से ही मेन शुरू होता है हमारा गुलाम वंश। ठीक है। तो ये जो जितने भी अभी तक के जितने भी लेक्चर्स थे, वो सारे क्या थे, एक तरीके का इंट्रोडक्शन था गुलाम वंश की स्टार्टिंग का। ठीक है। अब मेन स्टार्ट होने जा रहा है गुलाम वंश, जिसपे आप ध्यान देंगे अच्छे से, और इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, ओके। तो अब क्या होता है कि भी शादी हो जाती है और इंडिया में दिल्ली साइड में किसका राज हो जाता है, ऐबक का, ऐबक का राज हो जाता है। स्टार्टिंग ऑफ गुलाम वंश, गुलाम वंश, क्लियर। तो जो ऐबक होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो राज करता है 1206 में, वो सही मायने में राजा बनता है, और 1210 तक वो क्या करता है, राज करता है। लगभग लगभग इतने ही टाइम वो क्या करता है, राज करता है। ठीक है। और ये स्टार्ट हो गया गुलाम वंश। इसी को ही हम क्या कहते हैं, मामलुक वंश, मामलुक वंश, इलवरी तुर्क वंश, दास वंश, ठीक है, और स्लेव डायनेस्टी। ठीक है। ये सारे क्या है, इसी के ही नाम है। बार बार जो एग्जाम है उसमें ये बार बार पूछ लेता है
कि मामलुक वंश की स्टार्टिंग क्या थी या फिर इलबरी तुर्क वंश की स्टार्टिंग क्या थी, दास वंश कौन सा था, तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। इसी के ये सारे नाम है, ठीक है। अब क्या होता है, सही मायने में गुलाम वंश स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं ऐबक से, क्योंकि ऐबक वहां का राजा होता है। तो पहले जानते हैं ऐबक का मतलब, ऐबक के नाम के बारे में जानते हैं। ऐबक, इसका मतलब होता है चंद्रमा का देवता, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं अरबी भाषा में, चंद्रमा का देवता। ऐबक का क्या मतलब होता है, चंद्रमा का देवता। अभी जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता था ना, वो क्या करता था, बहुत दान देता था, लाखों का दान दे देता था। तो इसका एक नाम पड़ा लाख बख्श। लाख बख्श, क्या नाम पड़ा, लाख बख्श। और तो और ये हाथियों को क्या करता था, हाथियों को दान में दे देता था। जिससे मिला चलो दो हाथी तेरे, दो हाथी तेरे, हाथियों का दान करता था। तो हाथियों को क्या बोला जाता है, पील। क्या बोला जाता है, पील। और दान देने को क्या बोला जाता है, बख्श। इसे क्या बोला गया, पील बख्श भी बोला गया। फिर उसके बाद में इसका एक नाम पड़ा कुरान खबा। कुरान खबा इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये 5 टाइम की नमाज जो थी वो बहुत ही सुरीले आवाज में गाता था, बहुत ही ज्यादा सुरीली आवाज में गाता था, इसलिए इसे कुरान खबा भी कहा जाने लगा। और ये कहता था कि मैं कौन हूं, मैं तो एक सिपाही हूं, मैं तो एक गुलाम हूं, और असली मालिक तो मेरे कौन थे, गोरी साहब थे, जो कि मर गए हैं। तो मुझे कोई भी शासक ना कहे, कोई भी सुल्तान ना कहे, मुझे क्या दो, क्या नाम दिया उसने अपने आप को, सिपाहा सलार। क्या बोला, सिपाहा सलार। उसने बोला कि मुझे क्या बोलो, सिपाहा सलार बोलो, सुल्तान मत बोलो। ये चाहता तो अपना एक अलग वंश स्टार्ट कर सकता था। ये कहता कि मैं क्या हूं, एक गुलाम हूं। उसने अपने वंश का नाम क्या रखा, गुलाम वंश, ठीक है। और ये जो ऐबक था वो अपने आप को क्या एक और नाम से बुलाता था, क्या नाम था उसका, मलिक। क्या नाम था, मलिक। अपने आप को क्या बोलता था, मलिक बोलता था, ठीक है। अब बात करते हैं ऐबक के दरबार की। ऐबक के दरबार में एक बहुत ही अच्छे दरबार में एक बहुत ही अच्छे कवि होते थे, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे वो, जिनका नाम था हसन निजामी। हसन निजामी जो क्या थे, एक दरबारी कवि थे, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था ताजुल मासीर। क्या नाम था, ताजुल मासीर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो गाइस, कौन था संस्थापक गुलाम वंश का, कौन था, संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके। अब क्या हुआ, इस्लामी प्रथा के अनुसार उन्होंने जब राज शुरू किया यहाँ पर, तो उन्होंने एक पहली मस्जिद बनवाई। भारत में पहली मस्जिद जो सबसे पहले कहां पर बनवाई थी, दिल्ली में। कहां पर बनवाई थी, दिल्ली में। क्या नाम था उस मस्जिद का, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद उसका नाम पड़ा। उसके बाद में ये, इसने टाइम पीरियड इसका क्या रहा, जो ऐबक है उसका टाइम पीरियड रहा 1206 से इसने राज किया था 1210 तक में, ठीक है। अब इसने अपने राज के टाइम पर इसने एक जगह आक्रमण किया था, कहां पर किया था, अजमेर में। अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय था। क्या था, संस्कृत विद्यालय। संस्कृत विद्यालय था, जहां पर कुछ टाइम के लिए इसकी सेना रुकी थी, ठीक है। और वहां पर एक सरस्वती मंदिर हुआ करता था। वहां पर सरस्वती मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा था, क्योंकि पहले विद्यालय में सरस्वती मंदिर हुआ करते थे। तो वहां पर एक सरस्वती मंदिर हुआ करता था। वो 2.5 दिन तक वहां पर रुका था, वहां पर नमाज पढ़ता था, ठीक है। और उसके बाद वो जीता भी था, है ना। तो उसके बाद उस युद्ध में वो जीता भी था। तो जब वो जाने लगा, तो उसने वहां पर नमाज पढ़ी थी, उसे तुड़वा कर क्या बनवा दिया, एक झोपड़ा बनवा दिया, एक मस्जिद बनवा दी, जिसे बोला गया 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कुछ और नहीं था, एक मस्जिद ही थी, ठीक है, जो कि किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, ठीक है। और ये कहां पर है, अजमेर में है।
अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी इसे बोला जाता है, ढाई दिन का झोपड़ा भी इसे ही बोला जाता है। एक और इन्होंने मस्जिद बनवाई थी अपने गुरु की याद में। गुरु की याद में, गुरु कौन थे इनके? गुरु की याद में इन्होंने जो मस्जिद बनवाई थी वो कौन सी थी? पहली बात तो कुतुब मीनार एक मस्जिद थी। कुतुब मीनार एक मस्जिद ही है जो इन्होंने अपने गुरु की याद में बनवाई थी। कहां पर बनवाई थी? दिल्ली में बनवाई थी। और इनके गुरु का क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, इनके गुरु का नाम था। ठीक है, हालांकि ये क्या रही, अधूरी रही, पर शुरू करवा दी थी। शुरू करवा दी थी। आगे इसे इल्तुतमिश जो है वो पूरा करवाएंगे। ऐबक के टाइम तक ये अधूरी थी। ठीक है, अब इसके बाद में आप कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से आप याद रख सकते हो किसको? बख्तियार खिलजी को भी आप याद रख सकते हो। बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी कौन था? ये ऐबक का मिनिस्टर था। ऐबक का क्या था? मिनिस्टर था। ठीक है, जो जिसने क्या किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। अब एक क्वेश्चन आता है कि गौरी ने ये जो ऐबक है उसको कहां से खरीदा था? ठीक है, तो उसमें चार ऑप्शन थे। चारों ऑप्शन में से एक था फारस। फारस, फारस में एक जगह पड़ती है नैसपुरा। क्या नाम है? नैसपुरा। वहां से खरीदा गया था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बाद में ये बड़ा होकर क्या बना? शासक बना था। ठीक है, अब क्या हुआ? गौरी ने 1193 में 1193 के अंदर दिल्ली में राजधानी बनाई थी, है ना? पर इसने अपनी राजधानी कहां पर शिफ्ट कर ली? क्योंकि इसे दिल्ली के लोगों पर भरोसा नहीं था। इसने अपनी राजधानी को कहां पर शिफ्ट कर लिया? ये अपनी राजधानी ले गया लाहौर। लाहौर कहां ले गया? ये अपनी राजधानी को कहां पर ले गया? लाहौर में ले गया था ये। अब क्या हुआ कि इसे जब बहुत टाइम बीत गया तो इसे ऐबक को क्या था ना, खेलने का शौक था। कैसा शौक था? खेलने का शौक था। तो एक दिन ये खेल रहा था। क्या खेल रहा था? पोलो। पोलो जिसे क्या बोलते हैं? चौगान, जिसे घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। तो क्या हुआ कि खेलते खेलते इसकी क्या हो गई? वहां से गिर गया और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ठीक है, इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसका निधन कब हो गया था? गेम खेलते खेलते, है ना? खेल खेलते खेलते किसका निधन हो गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कौन सी गेम वो खेल रहे थे? चौगान खेल रहे थे। तो वैसे इसी को हम रिवाइज करेंगे अभी विद इन 2 मिनट्स। ओके, तो हमने पहले ये पिछली क्लास में पढ़ा था कि 1194 के अंदर चंदावर का युद्ध हुआ था, जो कि किस किस के बीच में हुआ था? जयचंद के बीच में और गौरी के बीच में। ठीक है, जयचंद और गौरी के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जयचंद और गौरी के बीच में, जिसे किसने जीत लिया था? गौरी ने जीत लिया था। और उसके बाद में गौरी के 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुआचा और यालदूज। ठीक है, वो चाहता था कि हमारे साम्राज्य का क्या होता रहे? विस्तार होता रहे। और वो क्या था? एक तरफ से वो कैसा था? लुटेरा किस्म का व्यक्ति था। तो उसने सोचा कि मैं लूट मचाए रखूं और ये लोग क्या करेंगे? पीछे से मेरी जगह को संभाल लेंगे। तो उसने गजनी में किसको बैठा दिया? यालदूज को बैठा दिया। और सिंध में बिठाया इसने किसको? कुआचा को बिठा दिया। और ऐबक को एक दिल्ली के पास एक जगह थी, इसने दिल्ली में नहीं बैठाया था, बदायूं में। दिल्ली के पास एक जगह बनाई इसने, बदायूं, और वहां पर इसने ऐबक को बैठा दिया। ठीक है, और कहता कि मैं खुद क्या करूंगा? लूट मचाए रहूंगा और अपने राज्य का विस्तार करूंगा। अब क्या हुआ? 1205 के अंदर क्या हुआ? गौरी की डेथ हो गई। जब गौरी की डेथ हुई तो गजनी में यालदूज ने, सिंध में कुआचा ने और ऐबक ने दिल्ली में अपने आप को क्या कर दिया? शासक घोषित कर दिया। प्रॉपर क्या कर दिया? शासक घोषित कर दिया। जब तक गौरी था तब तक ये लोग क्या करते थे? यहाँ पर यालदूज के पास क्या करते थे? टैक्स भेजते थे। गजनी में टैक्स भेजते थे। किसके कारण? गौरी के कारण। पर अब गौरी मर चुका था तो अब इन्होंने टैक्स भेजना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो यालदूज ने पूछा कि तुम दोनों क्या कर रहे हो? मेरे पास टैक्स क्यों नहीं भेज रहे? तो ऐबक ने बोला कि मैं टैक्स नहीं भेजूंगा, मैं कोई टैक्स नहीं भेजूंगा, क्योंकि मालिक जो थे वो मर गए हैं, है ना? तो अब तुम्हें टैक्स क्यों भेजू? तो वो यालदूज बोला कि टैक्स आ जाना चाहिए, अदरवाइज मैं क्या कर दूंगा? तुम पर हमला कर दूंगा, आक्रमण कर दूंगा। अब ऐबक क्या था? बहुत ज्यादा टेंशन में था। उसे उस टाइम पर ये बात पता चलती है कि इसकी जो बहन होती है, सिस्टर जो होती है इसकी, वो क्या करती है कि प्यार करती है किससे? कुआचा से। ठीक है, वो कुआचा को बोलता है कि भी क्या आप मेरी सिस्टर से शादी करोगे? तो विद इन 2 डेज वो क्या कर देता है? कुआचा और अपनी सिस्टर की क्या कर देता है? शादी करवा देता है। और ये दोनों की संधि हो जाती है कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे?
कुआचा और हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, कुआचा और हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, यालदूज के ऊपर आक्रमण कर देंगे। वैसा ही होता है, ये यालदूज के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और यालदूज वहां से भाग जाता है। इसमें जीत किसकी होती है, इन दोनों की होती है। तब ये कहता है कि क्यों ना सिंध के इस साइड पर, जैसे ये है भारत का मैप, ठीक है, कहता है कि सिंध के इस साइड पर, सॉरी, क्यों ना सिंध के इस साइड पर कौन राज करे, मैं, और इस साइड पर कौन राज करे, जीजा जी आप। तो इधर राज हो जाता है कुआचा का, ठीक है, और इधर राज किसका हो जाता है, ऐबक का, ठीक है। और यहां पर शुरुआत होती है किसकी, गुलाम वंश की, यहां पर सही मायने में शुरुआत होती है, ठीक है। यहाँ पर जीजाजी राज करते हैं और यहाँ पर साला साहब राज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, गुलाम वंश की शुरुआत होनी स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है, जब ये स्टार्टिंग होती है गुलाम वंश की, तो इस गुलाम वंश के कई और नाम भी है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। पहला है इलवरी तुर्क वंश। इस गुलाम वंश को क्या कहा जाता है, इलवरी तुर्क वंश कहा जाता है। इसी को ही दास वंश कहा जाता है, इसी को ही मामलुक वंश कहा जाता है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। अब ऐबक का राज कब से कब तक था, ऐबक का राज था 1206 से लेकर, कब तक था, 1206 से लेकर इसका राज था 1210 तक। ऐबक, ऐबक को अरबी भाषा में क्या बोला जाता है, चंद्रमा का देवता। ऐबक का मतलब क्या होता है, चंद्रमा का देवता। ऐबक का मतलब क्या होता है, बोलते चलेंगे साथ साथ में, ऐबक का मतलब क्या होता है, चंद्रमा का देवता। किसी की भी बुक्स वगैरह ओपन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हम क्या करेंगे, बोलते चलेंगे, रिवाइज करते चलेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो को देखोगे तब आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो ताकि आप उससे रिविजन कर पाओ, ठीक है। उससे पहले इस वीडियो को अच्छे से देखो और इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझ लो, स्टोरी को समझ लो। आफ्टर दैट आप नोट्स अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐबक को अरबी में, अरबी भाषा में क्या बोलते हैं, चंद्रमा का देवता, ठीक है। और ये लाखों रुपए का दान कर देता था, इसलिए इसे लाख बख्श भी बोला जाता है। हाथियों का दान करता था, इसलिए इसे पील बख्श भी बोला जाता है। और इसका एक नाम था कुरान खवा, क्योंकि ये पांचों वक्त की नमाज जो थी वो बहुत ही ज्यादा सुरीली आवाज में गाता था, इसलिए इसे कुरान खवा भी बोला जाता था, ठीक है। ये बोलता था कि मैं क्या हूं, मैं एक गुलाम हूं, ठीक है, और मालिक मेरे कौन है, गोरी साहब, जिनकी डेथ हो गई है। तो मुझे कोई भी सुल्तान ना बोले, मुझे क्या बोले, सिपाह सलार बोले, मुझे क्या बोले, सिपाह सलार बोले। ये अपने आप को एक नाम से और बुलाता था, मलिक। इसने क्या कहा कि मैं गुलाम हूं, मालिक मेरे कौन है, गौरी, तो मैं क्या करूंगा, अपने वंश का नाम क्या रखूंगा, गुलाम वंश रखूंगा। अब इसके बाद में क्या हुआ कि इसके दरबार में एक दरबारी कवि थे जिनका नाम क्या था, हसन निजामी, जिनका नाम क्या था, हसन निजामी था। उनकी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छी पुस्तक है जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक का क्या नाम था, ताजुल मासीर। याद रखोगे ये आप सारे, ताजुल मासीर इनकी पुस्तक का क्या था, नाम था, ताजुल मासीर, ठीक है। अब क्या हुआ था कि ताजुल मासिर इनकी पुस्तक का नाम था। 1206 से लेकर 1210 तक किसने राज किया था, हमारे दिल्ली पर ऐबक का राज था। किसका राज था, ऐबक का राज था, ठीक है। तो संस्थापक कौन माना गया, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो जैसे मुसलमानों का यहाँ पर एंट्री हुई तो इन्होंने क्या किया, मुसलमानी प्रथा के अनुसार इन्होंने एक मस्जिद बनवाई। पहली मस्जिद जो दिल्ली में बनी थी उसका क्या नाम था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कहाँ पर बनी थी, दिल्ली में। पहला निर्माण जो ऐबक ने करवाया था, उसके बारे में बहुत बार पूछ लेते हैं, पहला निर्माण कौन सा था जो ऐबक ने कराया था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। याद रखना है इसको अच्छे से, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये आप याद रखोगे, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ओके ओके। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, इसने अपने जीवन काल में कुछ एक ही आक्रमण किए थे, ज्यादा आक्रमण नहीं किए थे। एक आक्रमण इन्होंने किया था जो कहां पर किया था, अजमेर में किया था। जो कहां पर किया था इन्होंने, अजमेर में किया था। अजमेर में क्या हुआ कि ये 2.5 दिन एक जगह पर रुके थे, संस्कृत विद्यालय में ये रुके थे, इनकी सेना रुकी थी। वहां पर इन्होंने नमाज पढ़ी, ठीक है। और वहां पर एक क्या था, सरस्वती माता का मंदिर था, वो बहुत ज्यादा साफ सुथरा था। वहां पर ये रहे और जब जाने लगे तो इन्होंने सरस्वती माता के मंदिर को तोड़वा दिया और वहां पर इन्होंने नमाज पढ़ी थी और ये वहां पर जीते भी थे, इसीलिए उन्होंने वहां पर भी एक मस्जिद का निर्माण किया जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा। वो भी क्या है, एक बेसिकली मस्जिद ही है, वो भी क्या है, एक बेसिकली मस्जिद है, ठीक है। फिर उन्होंने अपने गुरु की याद में, अपने गुरु की याद में एक मस्जिद और बनवाई थी जिसे क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कुतुब मीनार। जिसे क्या बोलते हैं, कुतुब मीनार बोलते हैं। इनके गुरु का क्या नाम था, गुरु का नाम क्या था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इससे आप याद रख सकते हो कि इनका एक मिनिस्टर भी होता था। ऐबक का क्या था, एक मिनिस्टर था जिसका नाम क्या था, बख्तियार खिलजी। क्या नाम था उसका, बख्तियार खिलजी, ठीक है। जिन्होंने क्या किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। अब एक जगह पर पूछा गया था एक क्वेश्चन में
कि ऐबक को गौरी ने कहाँ से खरीदा था। तो कहाँ से खरीदा था? फारस से। नैसपुरा में एक जगह है, फारस में एक नैसपुरा जगह है, जहां पर से गौरी ने जो था ऐबक को खरीदा था। बाद में वो क्या बना? शासक बना। ऐबक क्या बन गया बाद में? हमारे भारत का शासक भी बना था। ठीक है। अब पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया था दिल्ली से। तो ऐबक जो था वो एक राजा था जिसने अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली थी, क्योंकि गौरी ने कहां पर बनाई थी? दिल्ली में बनाई थी। कब बनाई थी? 1193 में। मतलब 1193 में कब बनाई थी? 1193 में दिल्ली में इन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी। पर जो हमारा ऐबक है उन्होंने क्या कर दिया था? इसको शिफ्ट कर दिया था। कहां पर शिफ्ट कर दिया? लाहौर में शिफ्ट कर दिया। और इसका क्या कारण रहा था? क्योंकि इसे दिल्ली के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए इसने क्या कर दिया? अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया लाहौर में। ठीक है। फिर उसके बाद में पोलो खेलते टाइम, इसको खेलों का बहुत शौक था, तो पोलो खेलते समय एक तरह का चौगान खेल है ये, जब घोड़े से खेला जाता है। तो उस टाइम पर पोलो खेल रहे थे ये, उस टाइम पर इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ठीक है। इनकी क्या हो गई थी? उसके बाद में डेथ हो गई थी। आगे जो है ऐबक, ऐबक का काल क्या रहा? ऐबक का काल क्या रहा? 1206 से 1210 तक, है ना। 1206 से 1210 तक इसका क्या रहा था? काल रहा था। इसके बाद में इनका क्या था? एक पुत्र था। एक कौन था? पुत्र था, जिसका नाम क्या था? आराम शाह। इनका नाम क्या था? आराम शाह। ठीक है। और एक गुलाम रखते थे ये, क्या नाम था उसका? इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। और एक पुत्री थी जिसे क्या बोलते थे प्यार से? बानो। क्या बोलते थे? बानो। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। आगे जो पुत्र है वो क्या होता है? शासक नहीं बनता है, इल्तुतमिश बनता है। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर कीजिए, ताकि उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने आप से नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए, आपको इतने अच्छे से समझाया गया है कि आपको नोट्स की जरूरत है। जस्ट आपको नोट्स की जरूरत है, किसके लिए? रिविजन के लिए, कि आप ये चीज भूल ना जाए, है ना। बाकी मुझे लगता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।